तो ये मत सोचना कि पूरा आपको रोड मिलेगा, इस तरीके की ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी आपको। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। फिलहाल हम हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। हम आए हुए हैं पहलगांव में और यहाँ से हम जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने। आज तारीख की बात कर लो तो आज है 4 जुलाई और अभी फिलहाल हम खड़े हैं अपनी पार्किंग में। यहाँ से हम जाएंगे चंदनवाड़ी तक, जिसका डिस्टेंस होगा लगभग 10-11 किलोमीटर के अराउंड होगा, जो हम टैक्सी से जाएंगे। उसके बाद पहला दिन, जो आज ही का दिन है, पहला दिन हमारा नाइट स्टे होगा, जहाँ तक हम जाएंगे शेषनाग तक, जिसकी दूरी होगी लगभग 15 किलोमीटर के करीब। उसके बाद दूसरे दिन, ये यात्रा 2 दिन में भी हो सकती है, लेकिन हम करेंगे 3 दिन में, क्योंकि हम धीरे धीरे चलते हैं और आराम से अगर दर्शन करने आए हैं तो प्यार से करेंगे, ये नहीं कि भागम भाग में दर्शन करेंगे। दूसरे दिन फिर हम पहुंचेंगे पंचतरनी, जिसका डिस्टेंस होगा अराउंड 11 किलोमीटर के लगभग। और तीसरे दिन हम होली के गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने तीसरे दिन में हम पहुँच जाएंगे, जो कि लगभग 6 किलोमीटर के करीब है। दर्शन कर लेंगे लगभग हम 10, 11, 12 बजे तक। उसके बाद सेम डे में हम वापस उतर जाएंगे, या तो बालटाल वाले रूट से या पहलगाम वाले रूट से, जो कि आपको मेरी वीडियो में दिखाई देगा। और इस वीडियो में मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं, बल्कि आपको एक एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आप भी हमारे साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए चल रहे हो। तो चलिए चलते हैं अपनी टैक्सी में बैठ के यहाँ से चंदनवाड़ी तक, और चंदनवाड़ी से करते हैं शुरू अपनी यात्रा। जय बाबा बर्फानी। और इस यात्रा में हम 6 आदमी हैं, जो कि 6 के 6 दर्शन करने जा रहे हैं। पहली बार 1, 2, 3 आदमी ये पहली बार जुड़े हैं, वरना हम हर साल यात्रा करते हैं। 1, 2 और 3 तीसरा में पहली बार ये लोग जा रहे हैं। हमारा शायद 4था 5वां बार ऐसा है। तो बाबा बर्फानी का बुलावा आता रहता है, हम जाते रहते हैं। तो जय बाबा बर्फानी, चलो जयकारे के साथ निकलते हैं अब टैक्सी से चंदनवाड़ी की तरफ। तो चल पड़े हैं बैठ के होली केव की तरफ। सबसे पहले चंदनवाड़ी कितना किलोमीटर है भाईजान यहाँ से? 16 किलोमीटर। आपका नाम सबसे पहले नाम? जावेद। 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी है। कितना टाइम लगेगा? हमें तकरीबन 25 आधा घंटा मान के चलते हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। इस यात्रा में आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर व्यू दिखाई देंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं पहलगाम वाले रूट से, और पहलगाम वाले रूट से आप लोगों को ऐसे ऐसे व्यू दिखाई देंगे जो आप अब आगे क्लिप में देखोगे। बहुत सुंदर जगह है कंपैरिजन टू बालटाल में इतने सुंदर व्यू नहीं दिखाई देंगे, लेकिन बाबा की यात्रा है, उसमें तो सुंदर की बात ही नहीं है। पर अगर आप नेचर लवर हो, नेचर को देखना चाहते हो, तो पहलगाम से यात्रा करो। आप लोगों को अलग एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ, हम नेचर में से निकल के बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बेताब वैली। अब आप लोगों को बेताब वैली के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो ये आ गई भाई बेताब वैली, ये सामने देख सकते हो। इसको भाईजान बेताब वैली क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई है, सनी देओल और अमृता सिंह की पहली मूवी। अच्छा, तो तब से इसका नाम बेताब वैली गिर गया। हाँ, तब से इसका नाम बेताब वैली है। वो बहुत हिट मूवी है जी। ये आ गया जूहर गांव भैया, फिसलाना। हाँ। इसके बाद लास्ट विलेज इस साइड का। अच्छा, ये लास्ट गांव है। इसके बाद चंदनवाड़ी, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। फाइनली भोलेनाथ की कृपा से हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। यहीं से हमारी अब ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। और ये भीड़ देख सकते हो, चंदनवाड़ी में ज़बरदस्त वाली भीड़ है। यहाँ तक पीछे तक लाइन लगी हुई है। हमें यहीं उतार दो भैया। नहीं, ये उतार। अच्छा, पार्किंग में। भाई रस देख सकते हो, कितने बाबा के भगत आए हुए हैं यहाँ पे। हम तो सबसे पीछे खड़े हैं। जय बाबा बर्फानी। ये देखो, जो RFID टैग मिलता है वो यहाँ पे स्कैन किया जाता है, फिर इस स्क्रीन पे उसकी डिटेल निकल के आ जाती है।
ये वाला RFID कार्ड जो हमें मिला हुआ है, इस तरीके से स्क्रीन निकल पे सबकी डिटेल आ जाती है। ये मेन चेक पोस्ट है, सबसे पहली चेक पोस्ट। यहाँ पे RFID टैग स्कैन होने के बाद ही एंट्री होगी, उसके बावजूद उसके बिना एंट्री नहीं होगी। उसके बाद सीधे यहाँ से ऊपर यहीं से शुरू हो जाते हैं लंगर, और यहाँ से अपना हल्का फुल्का खाना खा के आगे यात्रा को कंटिन्यू करना है। ये यहाँ लंगर शुरू हो गए, ये आ गया समालखा वालों का लंगर। यहाँ पे लंगर का प्रसाद लेते हुए हल्का फुल्का ही खाना खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्योंकि रास्ते में बाबा बर्फानी। आप लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है, अगर RFID टैग आप लोगों ने बनवाया है तो एक बार नीचे ही चेक करवा लें, क्योंकि ऊपर आने के बाद बहुत बंदों का रिकॉर्ड नोट फाउंड आ रहा है, फिर वापस ऊपर से नीचे जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। तो नीचे चेक कराओ कि मेरा RFID टैग सही बना है कि नहीं है। जय बाबा बर्फानी। ये देखो किस तरीके से रास्ते में प्रसाद देते हैं। यहाँ से अपनी अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है यात्रा की। अगर कोई पैदल नहीं चल सकता तो ये पिट्ठू वाले हैं, आगे घोड़े वाले भी मिलेंगे। ये देखो इस तरीके से घोड़े वाले खड़े रहते हैं। शेषनाग तक का कितने रुपए में होता है शेषनाग का? 2350 गवर्नमेंट रेट, काउंटर पास नहीं करता, यूनियन का घोड़ा रहता है। 2350 रुपये सिर्फ शेषनाग तक के हैं। ठीक है, थैंक यू भाई। नहीं, मैं नॉलेज के लिए जाना था। तो 2350 सरकारी रेट है, ये सिर्फ शेषनाग तक का होगा। तो ये आ गया है चंदनवाड़ी गांव, और यहीं से चंदनवाड़ी को गांव को जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद हाइट शुरू हो जाएगी, और पहला जो पास है पिसू टॉप, वो हाइट है तो 3-4 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर तक है। उसके बाद फिर से प्लेन आ जाएगा। तो पहला चैलेंज हमारे सामने है पिसू टॉप को कवर करना। ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा, मैं लंगर में ना RFID कार्ड के बारे में बात कर रहा था कि अपना RFID कार्ड चेक करवा लेना कि चालू है कि नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे डाटा नोट फाउंड आ रहा था तो वापस नीचे जाना पड़ा। हमारे साथ जो बाबा था उसका डाटा नोट फाउंड था, वो नीचे गया, वापस दोबारा से RFID कार्ड बनवाएगा तब वापस आएगा। उसका वेट करेंगे, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे वेट करेंगे उसका। ये देखो कश्मीरी रोटी यहाँ पे बनाई जा रही है। यहाँ के लोग ब्रेकफास्ट में इसी को खाते हैं। चंदनवाड़ी से 2 लाइनें बन जाती हैं यहाँ से, नीचे घोड़े वालों की और ये सामने पैदल वालों की। भाई अब अपनी यात्रा का पहले दिन की यात्रा का मुश्किल पैच शुरू हो चुका है पिसू टॉप के लिए, और ये ऐसे नीचे करते 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 बिल्कुल इस पहाड़ के ऊपर चोटी पे पहुंचना है। ये देखो रेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने जैसे ही चढ़ाई शुरू हुई। हर हर महादेव। अगला स्टेशन पिसू टॉप, अगले स्टेशन से दूरी 2.8 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर। और ये देखो गुफा होली केव 32 किलोमीटर है होली केव यहाँ से, जो पवित्र गुफा है बाबा बर्फानी की, वो मतलब टोटल डिस्टेंस 32 किलोमीटर का है नीचे से ऊपर तक का। तो भोले के भक्तों, हमें यहाँ इन पाइपों पे बैठे बैठे लगभग 1 घंटे के करीब हो गया है। हम बैठे क्यों हैं वो बता दूं मैं आपको। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे 2 बंदों का RFID कार्ड का डाटा नहीं उठाया था, स्कैन नहीं हुआ था वो, तो एक का हो गया था। फिर एक जो बाबा था उसको नीचे गया, वापस वहाँ से दूसरा RFID कार्ड लिया और अब वो वहाँ से वापस आ रहा है। अब वो आने वाला है, कोई 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। मतलब 1 घंटा तो हमें यहाँ बैठे बैठे हो गया, पीछे भी बैठे थे। तो ये थोड़ा सा और एक अपडेट दूँ बल्कि मैं, अगर आप यात्रा पे आ रहे हो ना, और अगर आपका भी RFID कार्ड डाटा नोट फाउंड दिखाए उधर, अगर स्कैन होता जहाँ पे, तो वहीं पे एक काउंटर लगा रखा है
बाबा वो गलती से नीचे चले गया, लेकिन वहीं पे एक काउंटर है। ये अपना कार्ड किसी को देना नहीं है, सीधा काउंटर पे जाओ, बोलो कि भाई मेरा डाटा क्यों नहीं उठा रहा। अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जो स्लिप आपके पास, उसका फ़ोटो खींच के रखना बस आपको, और वो ये कार्ड दो तो दोबारा उसको स्कैन करके ठीक करेंगे। भाई सामने इस पीली शर्ट वाले के पीछे ये आ गया हमारा बंदा बाबा। ये देखो कैसे कर रहा है। बाबा की जय। ये लो भाई बाबा का पसीना देखो, जबरदस्त पसीना आया हुआ है। कंटिन्यू चल के डोलो खा रखी है। अच्छा बुखार भी हो गया? हाँ। नहीं, नीचे से यहाँ तक कंटिन्यू। यहाँ से नीचे भेज दिया, क्लब हाउस में छोड़ दिया, वहाँ से पैदल गया 3 किलोमीटर, अच्छा जी। भागा फिर वहाँ से आता के रास्ते में आवाज मारा चंदनवाड़ी, मतलब घुस गया अंदर। मैं कितने पैसे कह 250 रुपये सवारी, मैं सवारी और कह रहा 5 लेके जाऊँगा, मैंने 5 के पैसे दिए कैश तो मेरे। अच्छा और क्या था? फिर उसके बाद 5 के पैसे दिए थे, 1250 में बात हुई थी, आगे जाके 4 सवारी और मिल गई। मैं छोकरे मेरे 1000 बच गए। चलो भाई दोबारा से फिर से यात्रा शुरू कर दी हमने। और बैठे बैठे ना, जब अगर कंटिन्यू चल रहे हैं और काफ़ी टाइम तक लगातार बैठ जाए तो फिर दोबारा चलने में इजी नहीं होता। जय भोले की, जय भोले की। बोले कितना वजन है त्रिशूल का? बोले होगा 5 किलो। 5 किलो है? क्या बात है भाई, जय भोले की। कहाँ से वो? लुधियाना से। ठीक है भाई। और ऊपर तक ऐसे लेके जाओगे पूरा? और इसको ऊपर ही छोड़ोगे या मतलब? अच्छा, जय बाबा। हर हर महादेव। रोहतक का लंगर है भाई, जगह जगह पे आपको ये लंगर देखने को मिल जाएंगे। जय भोले। जय भोले की। ये देखो भाई, चलते चलते कहाँ पहुँचे हैं। ये नीचे कैंप दिख रहा है और वो पीछे दिख रहे, वहाँ से पैदल करना शुरू किया था। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो अब कितनी हाइट पे आके पहुँच गए हम। और जाना कहाँ है? ऊपर बिल्कुल चोटी पे ग्रीन ग्रीन इस तरीके की आप लोगों को रेलिंग दिखाई देती होगी, वो भी जूम करके दिखाना पड़ेगा। वो देखो सबसे ऊपर, वो है पिसू टॉप। ये कुत्ते जैसे जो हफ्ते हैं ना, ये एशियों के में रहने वाले लोग हैं जो कभी भी प्रकृति के आनंद को नहीं जान पाएंगे, है ना? सही बात। ये हवा नहीं, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। हम ज्यों-ज्यों कदम आगे बढ़ाएंगे ना, तो लगता है हमारी सांसें फूल रही है। अरे वो सांसें नहीं फूल रही है, तो हमारे अंदर की जो निगेटिव ऊर्जा है ना, खत्म हो रही है। वो बाहर निकल रही है। सही कह। जय भोले की। ये देख लो भाई, ये भी भोले हैं। वो घोड़ों पे बैठ के आते हैं और ये भगवान ने इनको इस तरीके से पैदा किया है, लेकिन हौसला जज्बा कमाल का। कैसे जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे, बल्कि जाएंगे नहीं, दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। इस बार लोअर पिसू टॉप भी बना दिया। एल्टीट्यूड 9721 फीट है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है सांस से रिलेटेड या कोई और इशू है, तो ये है लोअर पिसू टॉप। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आपको आराम से मिल जाएगी। पिछले साल नहीं था, अब की बार ही बनाया है ये। चलो, जय भोले की। भोलेनाथ का नाम लो, चलते चलो। ये है पिसू टॉप, 11,000 फीट की हाइट पे है अभी। 2 किलोमीटर। जाजीपाल है अभी 6 किलोमीटर। और शेषनाग 3 नंबर पे जहाँ में जाना है वो है 11 किलोमीटर, 12,500 फीट की हाइट पे। आज का स्टे 12,500 फीट की हाइट पे ही होगा। जय भोले की। अब तक की यात्रा में एक बार बैठे हैं सिर्फ, वो भी जब बाबा के लिए वेट किया था। वरना ये देखो लोगों को देखो, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, स्टेप वाइज। ले बाबा डंडा पकड़, आजा। उल्टा बता दियो। ज़्यादा हाइट होने के कारण ये सरकार ने अच्छा काम कर रखा है। ऑक्सीजन बूथ सरकार की तरफ से, ये देखो इनको ऑक्सीजन दी जा रही है क्योंकि एल्टीट्यूड ज़्यादा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये।
सामने 1.5 किलोमीटर पिस्सू टॉप दिखाई देना शुरू हो चुका है। ये देखिए जूम करके दिखा, ये है पिस्सू टॉप। लेकिन इससे पहले वो ऊपर दिख रही है आप लोगों को, वो ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर ऊपर बिल्कुल स्ट्रिप खड़ी चढ़ाई। वो तेरी ज़बरदस्त व्यू है भाई, ज़बरदस्त। ये देखना नीचे कितनी दूर है वो पानी की नदी। अब जूम करते हैं, ये देखो बिल्कुल हमारे नज़दीक। ब्यूटीफुल व्यू। इतनी सुंदर जगह को देख के कोई थकावट नहीं। जय भोले की। सामने पिस्सू टॉप थोड़ा ही रह गया। और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, घोड़े दिखाई दे रहे हैं नीचे देखना। ये जो घोड़े आ रहे हैं, पहले यही रास्ता था, अब यही रास्ता कर दिया सिर्फ घोड़ों के लिए। जय भोलेनाथ। बोले तेरी जय जयकार, बोले तेरी जय जयकार। यहाँ इस पॉइंट पे आके घोड़े मिल गए, सामने पिस्सू टॉप आ गया। होता ही थक गई, हार गई। चलो, आज की ट्रैकिंग का सबसे मेन टफ रूट हमने क्रॉस कर लिया, ये कह सकते हो। ये है पिस्सू टॉप। फाइनली पिस्सू टॉप। और हमारा जब ग्रुप निकला था, मतलब शुरू की थी यात्रा, तो 6 थे हम, अब 2 रह गए, 3 बाकी वो आगे पहुंच गए थे। सामने बैठे हैं उधर ऊपर, वो बैठे पिस्सू टॉप पे। ये बैठा भाई हमारा ग्रुप, 1 2 3 यहाँ मिले ये पिस्सू टॉप पे। ये पिस्सू टॉप तक की यात्रा सिर्फ एक बार रुके हैं। नीचे से यहाँ तक सिर्फ एक बार स्टॉप लेके, मतलब ब्रेक लेके बैठ के, वो भी बाबा के कारण, वरना कंटिन्यू है। रीज़न, बैठ जाते तो फिर चला नहीं जाता, मतलब मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है एकदम से, शरीर ठंडा हो जाता। गर्म खून, चलते रहो, चाहे धीरे धीरे चलते रहो, लेकिन चलते रहो। ये पिस्सू टॉप, शानदार नज़ारा। चलो भाई चलते हैं। अब 10-15 मिनट का रेस्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कंटिन्यू चलते रहे थे, रुके नहीं थे। अब फिर चल पड़े, ज़्यादा देर का रेस्ट भी ठीक नहीं होगा। तो ये है पिस्सू टॉप। और यहाँ भंडारे, आपको भंडारे की तो टेंशन है नहीं, खाने पीने की कोई, पूरी यात्रा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो पूरा बड़ा लंगर है, लेकिन वही अगर यहाँ खाएंगे तो फिर चला नहीं जाएगा। सुबह हल्का फुल्का खा ही लिया था, आगे जाके देखेंगे कहीं पे। ये एक और आ गया, ये बिल्कुल रास्ते में ही बना रखा है, लंगर के अंदर से ही रास्ता बना दिया। चलो कुछ दिखाते चलते आपको। मक्की की रोटी, सरसों का साग, स्वीट्स भी मिलेगी, मीठे में भी है सब कुछ इनके पास। जय बाबा बर्फानी। अच्छी है, खा ले, बिना ही खाए जबरदस्त। ये आ गई यहाँ पे राज कचौड़ी का लंगर। ये चिल्ले बनते हैं और पाव भाजी, इधर में चावल और ये सब्जी। जय बाबा बर्फानी। ये देखो शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का कैसे बना रखा, जैसे बर्फ़ का है लेकिन रुई का बना रखा है, पर लग रहा है बर्फ़ का है कि हाँ भाई भगवान भोलेनाथ यहीं पे हैं। जय बाबा बर्फानी। आप कहाँ से आंटी? हम तो बाबा के कनखल से आए हैं। कनखल? ससुराल है बाबा का। अच्छा, हरिद्वार। जी 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 जी। अपने आप ही बाबा ने महाशिवरात्रि पे बुलाना था। हाँ, शिवरात्रि पे, अभी महाशिवरात्रि थी ना। पहली बार आए हो आंटी? हाँ जी, पहली बार आए। अच्छा अच्छा।
ले जाएगा बाबा। अब जब हाँ। में सूचना दी है, उसने बुलावा दिया। जब बुलाया है तो बुलाने के लिए ही बुलाया है, रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। बच्चे घबरा तो रही थी लड़की। अच्छा अच्छा, कहेगा भैया घबराने की जरूरत नहीं है, बाबा अपने आप बुला ले लेंगे। जाएंगे, पकड़ के सबको ले जाएंगे। जी 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 जिसको बुलावा दिया सबको ले जाएंगे। जी आंटी। बेटा? नहीं ठीक है आंटी, बिल्कुल लेके जाएंगे। बोलेगी, तुम्हारी जय भी बोले। शुभ यात्रा रहे। आपकी भी शुभ हो आंटी। हाँ, सबकी रहे। जी बिल्कुल। जितने यहाँ पे आए उम्मीद लगा के सबकी रहे। हाँ सारी खोज करके जाएगी मौज। नहीं, बड़ा अब नहीं है। चल चल। ये देखो यात्रियों के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं, इसको मार कौन है? किसी ने मारा बोलो। आराम से कोई नहीं बदतमीजी करेगा। यार भाई आगे से घोड़े पे बैठे बात और किसी के साथ हुई तो है। तू क्यों है यार? तू क्यों है? गालियाँ क्यों दे रही है? गाली तेरे को अब दे, जब तू उतार रहे घोड़े से जबरदस्ती। वो जब जबरदस्ती उतारेगा तो गाली देगा, बोल देगा। तो भाई ये चीज़ें भी होती हैं, यात्रा है, छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती हैं। वाटरफॉल जबरदस्त भाई, सुंदर से प्यारे से माहौल में ये बैरिकेड्स लगी हुई हैं। इससे इधर आके ये कुछ हाँ वो कुछ बढ़िया सा ग्राउंड दिखा तो यहाँ पे आके बैठ गए और सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, बहुत शानदार आधी नज़ारा। धूप आ रही है, आधी छाव आ रही है, ऊपर से बारिश आ रही है। तीनों धूप और छाव और बारिश तीनों एक साथ। बहुत सुंदर नज़ारा है। थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है क्योंकि कितना 5-6 किलोमीटर के करीब रह रहा होगा। और टाइम कितना होगा बाबा? टाइम हो गया सर 154। 2 बज गए तो 5-6 बजे तक हम आराम से पहुंच जाएंगे। रेस्ट आराम से चलेंगे रेस्ट करके, अगर नहीं करेंगे रेस्ट तो चले जाएंगे बेड रेस्ट पे। आराम से चले जाएंगे, 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो चल पड़े भाई, थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाते हैं अब आप लोगों को, सुंदर सा नज़ारे का। उत्तरी बड़ा भयंकर है यार ये तो झरना, देखना बहुत खतरनाक। वो देखो कहाँ से आ रहा है, ये तो जूम करके दिखाया मैंने इतनी नज़दीक। और बीच का जो ये ना, ये देखने में ही खतरनाक लग रहा है। अब देखना भाई यहाँ से और नज़दीक से देखो इस भयंकर रूप को, देखियो हाथी को भी फाड़ दे, इतना खतरनाक रूप है पानी का। बहुत सुंदर व्यू भाई यार। अगर यात्रा करने आ रहे हो ना तो कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर किया करो। रास्ते में हमें इतना कचरा मिलता है, मतलब जो लंगर में मिलता है, फूड्स के पैकेट हैं वगैरह, देखो ये जैसे ये खाएंगे और यहाँ पे गिर देंगे। ये देखो ये, अगर यार इतने खूबसूरत प्रकृति ने आपको जगह दे रखी है, पहाड़ दे रखे हैं, तो इनको खूबसूरत रहने दो ना, गंदा क्यों करते हो। ये देखो पानी की बोतल यहाँ रखी है, पीछे एक साइड में बहुत ज़्यादा कचरा। जाजीबल 1 किलोमीटर, वो जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको जाजीबल बोल रहे हैं। इसके बाद शेषनाग 6 किलोमीटर, जहाँ रात को हमें स्टे करना है। होली के 26 किलोमीटर, मतलब गुफा, भोलेनाथ जी की जो गुफा है वो है 26 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर अभी यहाँ पे रेस्ट करेंगे भाई। मक्की की रोटी, सरसों का साग, रुमाली रोटी, साइट नंबर 2 जोजीबल, ये सामने लिखा है। जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त। दान करने वालों की भी कमी नहीं है, देख सकते हो जगह जगह पे लंगर, बहुत लंगर है और लगातार एक साथ ही है। वो 1 2 3 4 5 6 पता नहीं कितने लंगर हैं। ये देख लो भाई, सभी
स्वीट्स खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ये गर्मा गर्म जय बोलेगी, गर्मा गर्म जलेबियाँ उतर रही है। अमरनाथ की जय जय अमरनाथ। जाजीबल 0 किलोमीटर जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, शेषनाग 5 किलोमीटर जहाँ पे हमें पहुँचना है, और बाकी कल लास्ट में होली के 25 किलोमीटर। मतलब अभी भोलेनाथ जी बहुत परीक्षा लेने वाले हैं। कोई बात नहीं, लगातार 5वां साल है परीक्षा देते देते, और हर बार भोलेनाथ जी ने साथ दिया है अपना हमारा। ऊपर कितनी हाइट से पानी का झरना आ रहा है और वो घोड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त व्यू है भाई। ये देखो दादी की उम्र की हैं और ये आराम से यात्रा कर रही। घोड़े वाले इनको बोल रहे थे कि पालकी ले लो, घोड़ा ले लो, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। वैसे हो कहाँ से? यूपी गोरखपुर। और नीचे से आए यहाँ तक पैदल ही आए आप? 5 साल से आ रहे। घोड़ा नहीं लिया एक बार भी? कमाल है यार। भोले ने शक्ति दे रखी है आपको, तभी 5 साल से आ रहे। मैं भी 5 साल से ही आ रहा हूँ। चलो ठीक है, जय बोलेगी। बुलाते हैं हाथ पकड़ के। हाँ देख 5 साल से लगातार आ रहा है और बिना घोड़े के। भोलेनाथ बुला रहे हैं भाई आपको। जय बोलेगी, जय बोलेगी। आज की ट्रैकिंग का दूसरा सबसे हाइट वाला पड़ाव, और शेषनाग रह गए यहाँ से 4 किलोमीटर। ये देखो ओ भाई वाह, क्या जबरदस्त पानी का झरना है। ये देखो एक नंबर भाई, एक नंबर। ये ट्रैक देखने में वैसा लगता है कि इजी है, ये रहा नज़दीकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल स्ट्रिप चढ़ाई है। देखो इधर से ऐसे 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 एकदम से बिल्कुल हाइट पे, ये मानो एकदम से ऐसे ही चढ़ रहे हैं। ऊपर तक जाना है, वो दिख रहा है। उस पॉइंट पे जाने के बाद एकदम से दम फूल जाता है। पहली वाटर क्रॉसिंग लोहे के पुल से, और नीचे देख लो। जबरदस्त वाटर क्रॉसिंग है भाई, जबरदस्त। कितना पैच कवर करके आए हैं यहाँ से नीचे से, और अब कहाँ पहुँचना है? वहाँ ऊपर। बारिश आ गई है भाई, बारिश तो। 3 किलोमीटर का ट्रैक रह गया, और अब जाना पड़ेगा इन पत्थरों के बीच में से निकल के। तो ये मत सोचना कि पूरा आपको रोड मिलेगा, इस तरीके की ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी आपको। और ये मोटे मोटे पत्थरों में कोई रास्ता भी नहीं है, यहीं से निकलना पड़ेगा। देख सकते हो सामने शेषनाग झील आने वाली है, जहाँ पे और रे वीडियो के चक्कर में नीचे कूद गया था। ये जो दिख रही है ना, ये छोटा सा शेषनाग झील का ही पार्ट है। आगे दिखेगी पूरा बड़ा पार्ट। यहाँ पे भोलेनाथ जी ने अपने जो गले में नाग हैं उनको छोड़ा था। मान्यता ये है, जब वो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे तो अपने सर्प को यहाँ पे छोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम शेषनाग झील पड़ा है। सामने शेषनाग झील, जूम करके दिखाता हूँ। यही है वो झील जहाँ भोलेनाथ जी ने अपने सांप को छोड़ा था, इसलिए तब से इसका नाम शेषनाग झील कहा जाता है। और अब देखो, जैसे मैंने सुना है, मान्यता है कि भाई कई बार इसमें सांप होता है जो शेषनाग है भोले जी का, उसकी परछाई दिखाई देती है। जैसे मैंने सुना है, इतना आपको बता दिया। बाकी देखो कहाँ से आए हैं, वहाँ से नीचे 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 ऐसे करके हाइट पे पहुँच गए। अभी 3 किलोमीटर रह गया शेषनाग, जहाँ पे कैंप है, बेस कैंप है। पिछली क्लिप में शेषनाग झील दिखाई थी उस पॉइंट से, वहाँ से, पर वहाँ से पूरी नहीं दिख रही थी। अब देखो पूरी कैप्चर होगी अब इस एक फ्रेम में, यहाँ से और यहाँ तक। ये पूरी शेषनाग झील
और ये सामने ऊपर लगे पड़े तंबू, ये नहीं, ये 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये जो ITBP दिख रहा है ना, इसके बैक साइड में तंबू लग रहे हैं, मतलब 1 किलोमीटर होगा। वहाँ पे नाइट स्टे करना है। बाकी जो ये नीचे तंबू वगैरह लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये घोड़े वालों के हैं। ये देखो, वेलकम टू यात्रीज। फाइनली शेषनाग पहुंच गए। अभी यहाँ दोबारा से RFID कार्ड स्कैन होगा, फिर हमें अंदर एंट्री मिलेगी और रात नाइट स्टे यहीं पे होगा। ये है बेस कैंप शेषनाग का। यहाँ पे दोबारा से एंट्री हुई हमारी, यहाँ पे कार्ड दिखाने के बाद। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे टेंट वगैरह लगते हैं उधर ही रुकेंगे। ये जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ से पर्ची ली जाएगी टेंट के लिए। अब पर पर्सन का रेट बता देता हूँ कितना पड़ेगा, वो यहाँ देखना पड़ेगा। ये देखो सरकारी रेट है पर्ची का, सबसे ऊपर देखो। शेषनाग में 650 रुपये की है, और पंचतरणी जहाँ कल रुकना है 750 रुपये पर बेड के हिसाब से, टेंट का हिसाब नहीं है ये। यहाँ से पर्ची लेनी है, जितने बंदे हैं, एक टेंट में 10 आदमी सोते हैं। टेंट दिखा देता हूँ आपको किस तरीके के होंगे। ये इस तरीके के, तो नीचे जो टेंट में बिस्तर बिछा रखे हैं, इसका रेट है 650 रुपये 1 पर्सन का। 10 आदमी इसमें सोएंगे, इसमें 650 रुपये। और जैसे ये है, इसका रेट है 750 रुपये। ये फुल है। कितना लोगे सर आप? 6 लोग। ये सर, ये अभी 2 ही बेड हमारे पास खाली है। और इसका चार्ज कितना है? 750। 700। और नीचे वाले का 650। वो टेंट अपना लगा रखे लोगों ने, ये आपके हैं? वो तो सर बुक हो गए। बुक हो गए। वो 3 पर्सन का होगा ना सामने वाला। तो दिखा दिया मैंने आप लोगों को। रुकने की भी व्यवस्था है, और लंगर ये इधर सामने है, 5, 7, 10 लंगर हैं, बहुत अच्छे लंगर हैं। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है। बाकी टॉयलेट वगैरह के लिए उधर सामने बिल्कुल बहुत सारे एक साथ में, मतलब कम से कम होंगे, ज़्यादा नहीं कहता तो मैं 500 टॉयलेट होंगे, इतना कुछ है। तो भाई ये मिल गया हमें टेंट। और टेंट की बताऊँ मैं, इसमें 10 बंदे सोते हैं, लेकिन जो टेंट वाला था, हमने उसको बोला कुछ एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो सिर्फ हम 6 ही रहेंगे। तो उसने बोला ठीक है। 4500 रुपये में 4500 रुपये में 6 बंदों के लिए उसने एडजस्टमेंट करवा दी हमारी। वैसे कितने बनते थे? 650 पर पर्सन के हिसाब से 3600 3900 बनते थे, मतलब 600 रुपये उसने ज़्यादा लिए हैं। लेकिन ये है कि किसी और बंदे की, दूसरे की डिस्टर्बेंस नहीं है। कोई कैसा है, कोई उससे कोई वो नहीं है भाई। दूसरा बंदा आए तो थोड़ा सा हम आपस में बातें करने में थोड़ा सा फ़र्क रहता है ना। बंदों के बीच में मैं हूँ कि नहीं हूँ? हाँ, तो मेरे को बाहर भेज दें। ये था आज का बाबा अमरनाथ की यात्रा, पहलगांव से और शेषनाग तक की। कल अपनी यात्रा यहाँ से होगी शेषनाग से पोषपत्री तक की, पंचतरणी तक की। उसके बाद परसों हमारे दर्शन होंगे। ठीक है। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन और प्यासे को पानी।